हेलो दोस्तों। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप लोग के लिए मैं बेहतरीन ऑप्शन लेके आया हूँ। और ये ध्येय आईएएस का नोट्स है, कुमार अमित सर के द्वारा कराया गया है ये नोट्स। और ये नोट्स हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, इसे कुमार अमित सर ने बनाया है। तो मैं ये नोट्स लेके आया हूँ और ये इंडेक्स है इसका। इसमें आपको पर डे एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा जिसे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद से आप अपनी तैयारी को अच्छे से स्मूथली रन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है आज हमारा। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स शब्द ओकोज और नॉमिक्स से बना हुआ है। ठीक है, ये एक यूनानी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ओकोज का मतलब होता है हाउस होल्ड, मतलब गृह। और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र शब्द एक ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से उत्पन्न हुआ है। ओकोनोमिया शब्द ओकोज एंड नोमोस दो शब्दों से मिलकर बना है। ओकोज का अर्थ गृह तथा अथवा परिवार, जबकि नोमोज का अर्थ है प्रबंधन। अर्थात ओकोनोमिया गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र भी गृह प्रबंधन की इसी प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यह इस बात का अध्ययन करता है कि इस प्रकार एक परिवार अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग कर अपने व्यय को पूरा करता है। परंतु यह अर्थशास्त्र की सबसे साधारण परिभाषा है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक विषय है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पन्न, विवरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अर्थशास्त्र है एवं वस्तुओं एवं तथा सेवाओं के वितरण तथा उपभोग से ही अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। अर्थव्यवस्था को एक विषय के रूप में दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है सूक्ष्म अथवा छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के उन छोटे हिस्सों का अध्ययन करता है जिससे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। अर्थात एक परिवार, औद्योगिक इकाई आदि के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र है। यह मांग और आपूर्ति से संबंधित है। यह उस बाजार का भी अध्ययन करता है जहां वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार है। इसके ऊपर समष्टि अर्थव्यवस्था आधारित होती है। क्लियर है? अब आते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र भी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बड़ा अथवा व्यापक। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के व्यापक हिस्सों का अध्ययन करता है। इससे तात्पर्य है कि यह पूरे देश के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मौद्रिक नीतियाँ, राजकोषीय नीतियाँ, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में निरंतर समृद्धि के लिए व्यष्टि एवं समष्टि दोनों ही आधार महत्वपूर्ण हैं। व्यष्टि आधारों में एक परिवार से उत्पन्न मांग एवं कंपनी से होने वाली उत्पादन आदि में बढ़ोतरी, साथ ही सक्षम बाजारों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसी प्रकार समष्टि कारकों में मौद्रिक नीतियों का निवेश एवं उपभोग के अनुकूल होना, सरकार की राजकोषीय स्वास्थ्य का दुरुस्त होना, मुद्रास्फीति में नियंत्रण होना, रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का उत्पन्न होना अनिवार्य है। भारत में व्यष्टि एवं समष्टि दोनों ही कारक वर्तमान में अधिक समृद्धि के अनुकूल हैं। अब आते हैं हम आर्थिक समृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि एवं मात्रात्मक अवधारणा है, अर्थात यह एक मात्र संख्या से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास एवं गुणात्मक अवधारणा है जो कि जीवन स्तर में सुधार से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि
उत्पादन में बढ़ोतरी को संबोधित करती है, अर्थात जीडीपी का बढ़ना आर्थिक समृद्धि है। इसके भिन्न जब बढ़े हुए उत्पादन का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को सुनिश्चित किया जा सके, तब यह आर्थिक विकास कहलाता है। अर्थात आर्थिक विकास संसाधनों के वितरण को भी संबोधित करता है। अंततः समष्टि आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य तो है, परंतु पर्याप्त नहीं है। थैंक यू।